हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो आर्टिकल है वो है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में डिफरेंस बिटवीन बीजेटी, एपीटी एंड मॉसफेट। आपको बीजेटी पढ़ा दिया, एपीटी पढ़ा दिया, मॉसफेट पढ़ा दिया। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि किसी दोनों के बीच में डिफरेंस या तीनों के बीच में डिफरेंस जनरली पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हम जानें। देखिए, बीजेटी मतलब हम बताए थे आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एपीटी मतलब बताया थे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट मतलब बताया थे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये तीनों चीजें हैं, तीनों एम्पलीफायर के रूप में यूज होते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट मिल जाता है बीजेटी, एपीटी और मॉसफेट, तीनों का अलग अलग ग्राफ बना दिया। पहला पॉइंट, बीजेटी को कहते हैं बाइपोलर। क्यों कहते हैं आपको बताया था, क्योंकि इसमें करंट या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स, मतलब ये इसमें बीजेटी में करंट जो है वो दोनों की वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों तरह की चार्ज कैरियर्स की वजह से, इसलिए उसको कहते हैं बाइपोलर। जबकि एपीटी को कहते हैं यूनिपोलर। क्यों? क्योंकि उसमें या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पी चैनल है या एन चैनल है। पी चैनल है तो होल्स की वजह से, एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। मॉसफेट ये भी यूनिपोलर है, क्योंकि इसमें भी करंट या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स की वजह से फ्लो होता है, इसलिए ये भी हम कहते हैं कि ये भी यूनिपोलर है। क्लियर है बच्चों? बाइपोलर, यूनिपोलर, यूनिपोलर। इनपुट रेजिस्टेंस, हम कोई भी एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसमें हमको इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे लोडिंग इफेक्ट कम होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इसमें कम मिला था, इसमें ज्यादा मिला था, इसमें बहुत ज्यादा मिला था, इसलिए ये बेस्ट है, मॉसफेट बेस्ट है, आजकल यूज होता है। ठीक है, इसमें कम मिला था इनपुट रेजिस्टेंस, जबकि हमको चाहिए क्या? ज्यादा। इसमें ज्यादा मिला था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिला था, ये भी ठीक था। इसमें बहुत ज्यादा मिला है लेकिन इसलिए ये बेस्ट है। थर्ड, ये बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक आईवी नहीं फ्लो करेगा, आईसी नहीं फ्लो करेगा, आई नहीं फ्लो करेगा, पूरी करंट पे सेंसिटिव है। जबकि एफईटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ जो कंट्रोलिंग हो रही है गेट के थ्रू, गेट वोल्टेज, वोल्टेज में से बात कर रहा है, गेट वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल। ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ बीजेटी ये भी स्विच की तरह यूज करते हैं, स्विच की तरह यूज कर सकते हैं बीजेटी को। तो इसकी स्विचिंग स्पीड मीडियम होती है, बहुत अच्छी नहीं, इसकी भी मीडियम होती है, लेकिन इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है, इसीलिए आजकल इसको यूज किया जाता है। पावर कंजप्शन, ये बहुत ज्यादा पावर लेता है, ये कम लेता है, ये बहुत कम लेता है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। यूज एज एनालॉग एम्पलीफायर, इसका हम बीजेटी का यूज कहाँ करते हैं? एनालॉग सर्किट में करते हैं, क्योंकि इसको जहां एम्पलीफाई करना होता है वहां हम यूज करते हैं। इसको लो नॉइज सर्किट में यूज करते हैं, जहां नॉइज कम करना होता है वहां ये काम आता है। ये डिजिटल सर्किट ये आजकल यूज हो रहा है, क्योंकि जनरली हम आजकल जो यूज कर रहे हैं वो डिजिटल सर्किट यूज कर रहे हैं, इसलिए डिजिटल सर्किट में हम इसी को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, ये 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स में ये निश्चित क्वेश्चन आना है, इसलिए ध्यान से। आप चाहे तो इसमें सिंबल बना सकते हैं, कि बीजेटी में ये सिंबल होता है पीएनपी और एनपीएन, ऐसे बना सकते हैं। ऐसी एपीटी भी बना सकते हैं, ऐसी मॉसफेट भी बना सकते हैं। जी आप बना सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, इसमें टर्मिनल भी दिखा सकते हैं, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं, तो चीज़ों को आप बता सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा।